जब धर्म थकने लगे, जब सत्य खो जाए भीड़ में, जब मुंह पर मुस्कान हो पर आत्मा में घुटन, जब लोग भगवान को नहीं बल्कि ताकत को पूजने लगे, तो जान लो एक युग समाप्त होने को है। कलयुग की सांसें तेज हो रही हैं। चारों ओर हिंसा, लालच, धोखा और अधर्म का साम्राज्य फैल चुका है। शब्द खोखले हो चुके हैं और इंसानियत दम तोड़ रही है। लेकिन हर अंधकार के पीछे छुपी होती है एक किरण, एक चेतना जो चुपचाप देख रही है, जो इंतजार में है। हजारों सालों से एक भविष्यवाणी की जाती रही है कि जब अधर्म अपनी सीमा लांघ लेगा, जब समय स्वयं कांप उठेगा, तब वह प्रकट होगा भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। वो कोई साधारण योद्धा नहीं होगा। वो समय को मोड़ेगा, धर्म को फिर से स्थापित करेगा और एक नए युग का आरंभ करेगा, सत्य युग का। लेकिन क्या वह आ चुका है? क्या वह हमारे बीच जन्म ले चुका है, या हम सब में ही छुपा है एक कल्कि जो समय आने पर जागेगा? युगों से एक भविष्यवाणी की जाती रही है कि एक दिन आएगा जब धर्म अपनी अंतिम सांस ले रहा होगा और तब समय के गर्भ से जन्म लेगा कल्कि, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, जिसकी तलवार न केवल अधर्म को काटेगी बल्कि नवयुग की शुरुआत भी करेगी। वो आएगा, लेकिन कब, कहां और कैसे? क्या हम तैयार हैं उस चेतना के स्वागत के लिए? जब धर्म पर संकट आता है, जब अधर्म अट्टहास करता है, जब मानवता अपने सबसे अंधकारमय दौर में प्रवेश करती है, तब समय पुकारता है अंतिम अवतार को, कल्कि को। हिंदू शास्त्रों में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब हम हैं कलयुग में। हर युग धर्म से थोड़ा दूर चला जाता है और कलयुग ये अंधकार की पराकाष्ठा है। भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण में कहा गया है, जब पृथ्वी पर पाप और अन्याय का भार असहनीय हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। कहा जाता है कि कल्कि का जन्म होगा उत्तर भारत के शंभल ग्राम में, एक ब्राह्मण परिवार में। पिता विश्वनाथ, माता सुमति। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं होगा। उनकी आंखों में सूर्य का तेज होगा, वाणी में वज्र की गर्जना और हाथ में होगी प्रलय की तलवार। वे सवार होंगे श्वेत अश्व देवदत्त पर। उनका उद्देश्य एक, अधर्म का विनाश। कल्कि को युद्ध विद्या सिखाने के लिए आएंगे चिरंजीवी गुरु परशुराम। वे उन्हें बनाएंगे ऐसा योद्धा जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब पिता से पुत्र डरने लगे, स्त्री को वस्तु समझा जाने लगे, धर्म बाजार में बिकने लगे और मनुष्य पशु से भी नीचे गिर जाए, तब कल्कि की तलवार चमकेगी। क्या कल्कि केवल एक कल्पना है, या वे आधुनिक विज्ञान की भाषा में एक दिव्य चेतना है? श्वेत घोड़ा, क्या वह सुपरसोनिक यान है? तलवार, लेजर वेपन, परशुराम, चिरंजीवी जीन, शायद धर्म और विज्ञान की सीमा पर खड़े हैं कल्कि आएंगे और वे म्लेच्छों, दुष्ट राजाओं, अधर्मी राजनेताओं का विनाश करेंगे। फिर आएगा सत्य युग, जहां होगा धर्म का शासन, सत्य का बोलबाला और मनुष्य फिर से देवतुल्य बन जाएगा। क्या वे आ चुके हैं? क्या कोई बालक इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है जो कल्कि बनने वाला है, या क्या हमारे भीतर ही एक कल्कि छुपा है? कल्कि केवल एक योद्धा नहीं, वो चेतना है जो जब भी पाप बढ़ेगा समय को मोड़कर आएगी, क्योंकि अंत ही है नए आरंभ की भूमिका। कल्कि केवल एक भविष्य नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर हम चुप रहे तो अंधकार और गहराता जाएगा, पर यदि हम जाग गए तो कल्कि हमारे भीतर ही जन्म लेंगे। अगर इस कहानी ने आपको झकझोरा है, अगर आपके भीतर भी कोई कल्कि है जो अन्याय से टकराना चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखिए, हर क्लिक एक ज्योति है अज्ञान के अंधकार के विरुद्ध। धन्यवाद। जय धर्म, जय कल्कि।